सॉल्यूशंस क्लास 12 का छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हर साल नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले फॉर्मूलाज। आरएलवीपी का क्या होता है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स डी। एक्स भी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई इक्वल टू आई सी आर टी। यहाँ पे देखो इन दोनों फॉर्मूला में ये एम क्या है? मोललिटी है। के बी के एफ आपको सॉल्यूशन में दिया मिलेगा और आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। वहीं ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में सी होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोललिटी। टी टेंपरेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट केबी का फॉर्मूला। केबी और केएफ का फॉर्मूला सिमिलर होता है। केबी इक्वल टू आर इंटू टीबी नोट का स्क्वायर इंटू एम वन अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। टीबी नोट होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम वन होता है उसका मोलर मास किसका? प्योर सॉल्वेंट का। केएफ इक्वल टू आर इंटू टीएफ नोट इंटू एम वन अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन का। टीएफ नोट हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर आई वांट ऑफ फैक्टर की बात करें, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n है टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। और फिर एसोसिएशन में जब एसोसिएशन में आई लेस देन 1 आएगा, इसमें फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल टू 1 माइनस n इंटू अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। फिर इसके बाद मोलर मास का फॉर्मूला दिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आप मोलरिटी के टर्म में जब कैलकुलेट करेंगे आराम से मोलर मास ऑफ आपका सॉल्यूट आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहो कर लेना, यहाँ पे ये है के इंटू के केबी या केएफ इंटू डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ या टीबी जो भी दिया है इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ऐसे कर देंगे, सारे फॉर्मूलाज हो गए। एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बी इज इक्वल टू केएच इंटू एक्स होता है। ये आप जानते हैं प्रेशर हो गया, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और केएच होता है हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पे आप कांस्टेंट प्रेशर पे एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच आएगा, यानी एज वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन डिक्रीज, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और टेंपरेचर बढ़ने में क्या होता है? केएच की वैल्यू बढ़ती है जिसके कारण भी सॉल्युबिलिटी घटती है। इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या आएगा? प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप होगा इसका केएच। नेक्स्ट आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा सभी कंसंट्रेशन पे। इसका डेल्टा एच मिक्सिंग का 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग का 0 होता है, यानी कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। तो इसमें क्या होगा? जब ए और बी को मिक्स करते हैं, ए बी के जो फोर्सेज होते हैं ए और बी के जैसे फोर्सेज होते हैं, इसका कोई एजियोट्रोप नहीं बनता है। और यहां पे इसके एग्जांपल आ जाएंगे, बेंजीन है, टोलिन है, बेंजीन प्लस टोलिन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन या एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी सिमिलर टाइप के जो आपके कंपाउंड है उनका सॉल्यूशन। नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले। पहले पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या आएगा? प्रेशर ग्रेटर देन क्या आएगा? जो कैलकुलेटेड प्रेशर था जो कि आप रोल्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, पीटी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स प्लस बीबी नॉट एक्स बी, ये फॉर्मूला लगा के। इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा वी भी ग्रेटर देन 0 आएगा। इसमें ए बी के इंटरेक्शन ए और बी के इंटरेक्शन से कम होते हैं, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? दोनों ही कंपोनेंट से कम आता है। इथेनॉल प्लस वाटर इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस इथेनॉल। इथेनॉल 95% ले लो और 5% वाटर ले लो, ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन जाएगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या होगा? प्रेशर क्या आएगा? लेस देन कैलकुलेटेड और इसमें डेल्टा एच क्या आता है? नेगेटिव आता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा वी लेस देन 0 आएगा। एबी के जो इंटरेक्शन होंगे वो ए और बीबी से अच्छे इंटरेक्शन होते हैं, इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा आएगा। एसीटन प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया, HCl प्लस H2 हो गया, NO3 प्लस H2 हो गया। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई वहां पे नेगेटिव डेविएशन वाले आ जाएंगे। जहां पे आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होंगे वहां पे पॉजिटिव डेविएशन वाले आ जाएंगे और इसमें सिमिलर इंटरेक्शन होंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। HNO3 68%, H2 32%, ये इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में। ये कर लेंगे, पूरा अच्छे से हो गया। थैंक यू।